आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 GIS का। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई अर्थ जो है वो व्हाट सीजन्स के जो है वो रीजन्स क्या है। ठीक है, जो हमारे यहाँ सीजन्स आते हैं उसके रीजन्स क्या हैं और उसमें अर्थ का जो ज्योग्राफिक है उसका क्या उसकी क्या इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे जो है वो वजह बनती है उस सीजन्स के आने की। तो रीजन्स क्या है, और एक और जो आज मैंने आपको पढ़ाना था वो ये पढ़ाना था कि आवर अर्थ इज टिल्टेड। हमारी अर्थ टिल्ट है, उसकी रीजन क्या है। तो आज हम ये पढ़ेंगे दो बातें और उससे रिलेटेड कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मैंने जो बताया था कि हमारी ज़मीन पे ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कभी आपने नोट किया होगा कि कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्दी आ रही होती है और कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे उस एट द सेम टाइम वहाँ पे समर सीजन स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला होता है। एग्जाम्पल क्या है कि अभी करंटली में बात करूँ कि आज है अगर 11 मई है तो 11 मई का जो महीना है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 11 मई का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द समर सीजन, हम समर की तरफ जा रहे हैं, गर्मी की तरफ। एट द सेम टाइम अगर आप साउदर्न में ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसे मई जून जुलाई आएगा वहाँ पे सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो हैरानी की बात होती है कि हम लोग गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जगहों पे जो है वो जैसे ही गर्मी होगी और कुछ जगहों पे जो है वो कुछ कंट्रीज के अंदर आप जो है वो कपड़े हल्के होना शुरू हो जाएंगे। तो मीन्स इसकी रीजन क्या है, रीजन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। ऐसा क्यों नहीं है कि एक ही बारी में पूरी अर्थ पे गर्मी क्यों नहीं आती या पूरी अर्थ जो है विंटर में क्यों नहीं चला जाता, ऐसा नहीं होता। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इफ यू आर अगर हम बात करें पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द समर सीजन, हम समर की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वाले इस वक्त सर्दी की तरफ जा रहे हैं। यही वजूहत है कि जो आपको पता है कि आजकल क्योंकि कोरोना की वजूहत ज़्यादा चल रही है तो ऑस्ट्रेलियंस और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज हैं जो अभी तक बचे हुए थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि नाउ दे विल माइट बी इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट वायरस। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन रीजन उसके बताए जा रहे हैं कि बिकॉज दीज कंट्रीज या दीज हेमिस्फीयर इज गोइंग टुवर्ड्स द विंटर सीजन और विंटर में इस वायरस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुका है इस वायरस से। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे वायरस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्या कहते हैं समर सीजन। तो अब यहाँ पे आपके समर क्या है, लोग तैयारी करें समर की, एट द सेम टाइम जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे तैयारी हुई है विंटर सीजन की। रीजन क्या है, रीजन इसकी ये है कि हमारी अर्थ भी कुदरत ने ऐसी डिजाइन की कि ताकि 4 सीजन के मजे लिए जा सके। ठीक है, तो अर्थ को एग्जैक्टली राउंड तो है, मैंने आपने एंगल बताया था, बट इट इज टिल्टेड। ठीक है, आवर अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। इस इतनी यानी अगर इसका ये सेंटर से मैं इसको काट दूं इसका और इक्वेटर, तो इक्वेटर एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं है, ये 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी अर्थ एग्जैक्टली आपको टिल्ट नजर आएगी ऐसे। आवर अर्थ इज टिल्टेड, हमारे नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्ट है। जब हमारी टिल्ट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर यू राउंड हो उस बॉल को मैं यूं कर दूं, ठीक है। एग्जांपल ऐसे है, ये मैंने एक पेज बनाया था, ये एग्जैक्टली हमारा गोल अर्थ है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर, ये 0 डिग्री।
अगर मैं इसको कहूँ कि अर्थ इज टिल्टेड, यानी ये अपने ही एंगल में, एंगल ये था, ठीक है, लेकिन अपने एंगल पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो नॉर्थ और साउथ इस तरह चले जाएंगे। टिल्ट किसके लिए, टिल्ट किसकी तरफ है, टिल्टेड टुवर्ड्स सन। हमारे सोलर सिस्टम में इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, ठीक है, टुवर्ड्स सन कह लें या अवे फ्रॉम सन कह लें, बात एक ही है। अगर ये हमारा सूरज है, दिस इज आवर सन, ठीक है, एंड ये इसका थर्ड जो हमारा बनता है, पहले नंबर पे जो आपके फर्दर प्लैनेट्स है, तो हमारी अर्थ जो है वो यहाँ पर ही है, लेकिन अर्थ का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये टिल्टेड है, ठीक है। इस वजह से आपको कभी भी आप ग्लोब लेने जाएंगे तो ग्लोब आपको सीधा नहीं मिलेगा। पहले मैं जब ग्लोब देखता था मैं हैरान होता था कि ग्लोब को टेढ़ा क्यों रखा गया। उसकी रीजन ये है कि ग्लोब हमेशा आपको टेढ़ा टिल्टेड क्यों मिलता है, क्योंकि हमारी अर्थ इट्स टिल्टेड कितना, वही अगेन वो जो एंगल की बात हो रही थी जो मैंने आपसे कहा था बताऊंगा 23.5 डिग्री टुवर्ड्स सन, तो वो अब सूरज की छुआएं, अब दिस इज आवर नॉर्थ हेमिस्फीयर, दिस इज आवर, ये इक्वेटर की लाइन हो गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्योंकि वो जमीन अर्थ सन से, दिस इज आवर सन, ये हमारा सन है, तो इससे हमारी जमीन काफी छोटी है, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर साउथ, दिस इज आवर इक्वेटर। तो ये जमीन जो हमारी थोड़ी सी टुवर्ड्स सन टिल्टेड है। अब ये भी कह सकते हैं, अरे कैसे, वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो जब अब है क्या, क्योंकि ये टिल्टेड है तो सूरज की छुआएं वो आ रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा टिल्ट कर दी मैंने। तो होता क्या है, इस वक्त जमीन सन के इसी एंगल पे, बिकॉज वी आर फेसिंग समर, नॉर्दर्न में क्या आया है, समर आया, गर्मी। अब है क्या कि इस नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ सूरज की छुआएं क्या हो रही है, डायरेक्ट पड़ रही है। अच्छा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी क्या कि ऐसा है कि सर्दी में जमीन जो है वो जमीन के करीब आ जाती है, और जैसे ही गर्मी पड़ती है तो जमीन क्या होता है, अर्थ से क्या होती है, गर्मी, सर्दी में क्या होता है, जमीन से दूर चली जाती है। हालांकि दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज रॉन्ग। पहले समझा जाता था कि गर्मी में जमीन सूरज के करीब आ जाती है, इसलिए गर्मी बढ़ती है, ठीक है, सर्दी आती है तो जमीन घूम के वो बहुत दूर चली जाती है। इसकी मैं छोटी सी पिक्चर ऐसे बना दूं, दिस इज आवर सन और ये हमारी जमीन, जमीन जब करीब आ गई तो गर्मी, और ये राउंड ऐसे लिया, इसने ऑर्बिट करीब किया, तो जब यहाँ चली गई तो जब यहाँ चली गई तो सर्दी हो गई। इस रॉन्ग थ्योरी। होता क्या है कि हमारी जो अर्थ टिल्टिंग है, दिस tilting of earth plays an important role. This tilting of earth basically causes the seasons. ये seasons की वजूहात होती है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो 23.5 डिग्री, अच्छा जब इसकी तरफ था तो सन की रेडिएशन इस वक्त कहाँ पड़ी, डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ, और इसके पास क्या पड़ रही है, साउथ पे पड़ रही है, एग्जैक्टली क्या कहते हैं उसको, क्रॉस में। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर मौसम ठंडा हो जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे मौसम गर्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव द मैक्सिमम सन रेडिएशन। अच्छा, जब सूरज, अच्छा ये तो कोई जल्दी बात, ये देखिए यहाँ से रेडिएशन, यहाँ अब ये जमीन घूम के एग्जैक्टली इधर आ गई। अब जरा इधर देखिएगा, ये मैंने बनाया था कि हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर जो जब जमीन घूम के, क्योंकि कंप्लीट राउंड लेती है अपने एक्सिस के, जमीन का अपना एक ऑर्बिट है, मदार है जिसको कहा जाता है, तो जब यहाँ पे रेडिएशन पहुँचती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त रेडिएशन ज़्यादा पड़ रही होती है, और नॉर्दर्न क्या होता है, रिसीव less sun radiation. So that's the main reason for the season. यहाँ पे अब क्या है, साउथ में गर्मी आ गई, नॉर्थ में सर्दी आ गई। यानी जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही थी
हम लोग यहाँ पे सर्दी के मजे ले रहे थे। वी हैव ये कंडीशन कब आती है, ये दिसंबर में होता है। मई जून में जमीन सूरज के इस साइड पे आएगी। सो दैट्स द मेन रीजन फॉर अर्थ टिल्टिंग। जमीन अर्थ हमारी क्योंकि टिल्ट है, इस वजह से ये वजह बनती है किसकी, समर सीजन की और विंटर सीजन की। तो वी हैव द सीजन। मैं आपको एक और चीज लिख देता हूँ आपको, दिस आवर सन, छोटा करके बना रहा हूं, ये हमारी जमीन है, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ एक राउंड कंप्लीट करती है, इक्वल एक राउंड कंप्लीट करती है और ये राउंड तकरीबन 365 डेज का होता है, 364 डेज का होता है। अब फर्स्ट क्या, when we have May to June season, मई जून में अर्थ कहाँ होगी, मई जून में अर्थ किस जगह पे एग्जिस्ट करेगी। आफ्टर 3 मंथ, जब 3 महीने गुजरेंगे, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, तो हमारी अर्थ कहाँ चली जाएगी, वो इस जगह पे। और ये जो मंथ्स होंगे ये होंगे सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। और फिर जब उसके 3 महीने बाद एग्जैक्टली जब ठंड आती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो हमारी अर्थ यहाँ आ जाती है और ये होता है हमारा दिसंबर टू जनवरी सीजन। फिर जब 3 मंथ्स पास होते हैं, 3 महीने गुजरने के बाद, तो ये अर्थ हमारी यहाँ आ गई और ये होता है हमारे पास मार्च और अप्रैल का सीजन। और फिर आफ्टर 3 मंथ्स मार्च अप्रैल और फिर मई आ जाता है, मई जून का है। तो भारत ये 3 मंथ्स का एक ड्यूरेशन कवर करती है हमारी अर्थ अराउंड द सन। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अर्थ हमारी टिल्ट है, इसके मैं इस तरह बना के दिखा देता हूँ। इन राउंड पे आवर अर्थ इज टिल्ट, सो ये सन रेडिएशन आ रही है, यहाँ सन रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो इस वजह से मौसम थोड़े से मॉडरेट होते हैं। यहाँ पे इस एरिया के अंदर, जब यहाँ पे और इस एरिया पे होगा, तो आपको एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर मिलेंगे, यानी आपको गर्मी मिलेगी या बहुत ज़्यादा सर्दी मिलेगी। जबकि इन एरियाज में आपको वो सीजन मिलेंगे जो कि मॉडरेट, यानी आपको जब मैं ऑटम सीजन की बात करूँ तो दिस इज आवर ऑटम सीजन, और अगर इसकी बात करूँ तो दिस इज आवर स्प्रिंग सीजन, इसकी बात करूँ तो दिस इज आवर, ये नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, दिस इज आवर समर सीजन, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज आवर विंटर सीजन। हमारे यहाँ 4 सीजन आते हैं। तो अब ये जो बिल्कुल अपोजिट है, जब जमीन इधर या इधर आती है, तो वी हैव मॉडरेट टाइम सीजन। हमारे पास जो मौसम होते हैं मॉडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, फिजा भी ऐसी और बाहर भी ऐसी। और जब हम बात करें एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर की, तो विंटर में भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी मिलेगी और इधर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। इसकी वजह क्या है कि आवर अर्थ इज हेयर। तो अब मैं इसको हटा के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हेयर अर्थ इज नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव्स द मैक्सिमम सन रेडिएशन। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका विंटर होगा। फिर घूम के 3 महीने बाद यहाँ की है, फिर ये जरा कम, दोनों इनमें कम होता है, लेकिन अपोजिट होगा। इफ हियर इट इज ऑटम, ये यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी, अगर यहाँ पे ऑटम है तो यहाँ पे ये स्प्रिंग आ रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग के फौरन बाद यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ जाएगी, ठीक है। स्प्रिंग के बाद गर्मी आती है, ऑटम के बाद सर्दी आती है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे ये हो गया, और फिर बाद जब घूम के इस जगह पे आई अपने एरिया में, तो आप देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, सूरज की रोशनी यानी सन रेडिएशन अर्थ पे ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से यहाँ गर्मी है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, यहाँ पे ठंड हो गई। और फिर जब इस जगह पे आती है, अगेन उलट हो जाएगा,
क्योंकि अब नॉर्थ गर्मी की तरफ जा रहा है तो ही स्प्रिंग आएगा और साउथ जो है वो सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑटम आएगा, तो उलट जाएगा और फिर ये इस तरह एक पूरा कंप्लीट काउंट करती है फॉर द ईयर। और आपको पता है कि सूरज की शुआएं बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। इसके एग्जांपल ऐसे है कि आप कोई मोमबत्ती लें, तो एग्जांपल मेरे पास मोबाइल नहीं है, एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप लाइट की बात करें तो मोमबत्ती जलाएं और उसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर उसके हाथ रखें, तो जब आप मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखेंगे, कैंडल के ऊपर हाथ रखेंगे, तो आपका जो सेंटर वाला ये जो आपकी हथेली है इट रिसीव्स हॉट, ये आपकी सबसे ज़्यादा गर्म होगी और आपकी जो उंगलियां हैं ये इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं करेंगे। तो सन का भी यही काम कि जब ये गर्म होता है तो आपकी जो इसके पोर्शन सामने आता है इट रिसीव्स द क्या कहते हैं गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो इससे अलग होगा वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। तो दैट्स द मेन रीज़न फॉर सीजन, या यू कैन से कि ये वजूहात हैं, यानी अर्थ की टिल्टिंग एक बहुत बड़ी वजह है